हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल स्टडी फॉर जीनियस में स्वागत है। गाइस, सबसे पहले तो आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने इतना प्यार दिया है। मैंने सभी के कमेंट्स पढ़े गाइस, और आज जो है फिर हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं दिन भर की अपडेट जानने के लिए। हम सभी मुद्दों पे बात करेंगे गाइस, CBSE हो चाहे फिर आपका BPSC TRE 3 हो, और दिन भर की जितनी भी न्यूज़ है हम आपको देने जा रहे हैं। देखिएगा गाइस, क्या हुआ कि आज फिर कहीं ना कहीं आप लोगों की मेहनत रंग लाई। हम तो यही कहेंगे, आप लोगों ने जो न्यूज़ देखी है गाइस, मुजफ्फरपुर की न्यूज़ है जो गाय घाट की आई है। कहीं ना कहीं पेपर जो आपका लीक हुआ है, वायरल हुआ है गाइस, वह दिन प्रतिदिन अब आपके सहयोग से गाइस, क्योंकि यह टॉपिक जो इतना ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है कि क्या हुआ कि आए दिन जो है कुछ ना कुछ एक नई अपडेट देखने को मिल जाती है। बट लेकिन अफसोस सिर्फ इतना होता है कि CBSE के कानों में जू तक नहीं रेंगी है अभी तक गाइस। अगर आप लोग ऑफिशियली साइट पे जाएंगे cbse.nic.in पे, तो आपको वहाँ पे कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। यही सच्चाई है, और इस सच्चाई को कब तक जो है CBSE छिपाती है, क्या करती है, आखिर क्यों फाइनली जवाब नहीं देना चाहती है, तो ये तो नहीं बता सकते हैं। लेकिन गाइस, कहीं ना कहीं चीज़ें जो अब उभर के आने लगी न्यूज़पेपर में, आप सभी गाइस देख सकते हैं जो न्यूज़पेपर में जो निकल के आया है कि ये गाय घाट से सारी चीज़ें आई हैं। बता दें आपको गाइस कि वहाँ जो सत्यम कुमार नामक जो आपका एक व्यक्ति पकड़ा गया है, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें आई हैं। 13 मिनट पहले पेपर वायरल हुआ है, और कैसे वायरल हुआ है मैंने बताया था, व्हाट्सअप और साथ ही साथ टेलीग्राम से भी। अब ये चीज़ भी निकल के आ रही है। तो गाइस, पेपर आपका बहुत ही ज़्यादा लेवल पे वायरल हुआ है। हम ये नहीं कहते कि हर साल पेपर देखिए वायरल तो होता ही है, लेकिन इस बार जो गाइस वायरल हुआ है ना, सारी हदें ही इसने तोड़ दी हैं। कहीं ना कहीं चीज़ें आप सभी देख रहे हैं कि सभी टीचर्स भी इसके साथ में हैं कि जो पेपर वायरल हुआ है, आखिर इस पर जो है कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है। तो आखिर CBSE चुप क्यों है गाइस, क्योंकि ऑप्शन कई और भी हैं। तो हम आपको बता दें गाइस कि जितने भी सारे कमेंट्स थे और जो भी लोगों का जो कहना था कि वो यह कहना था कि जो है आपको 90 मार्क्स दिए जाएं, ठीक है, और या फिर देखिए 2-3 चीज़ें हैं, या फिर 90 मार्क्स दे के पास कराया जाए, या फिर एक नॉर्मलाइजेशन कर लिया जाए कि किसको कितने हैं, या फिर बोनस अंक के रूप में कुछ मार्क्स बढ़ा दिए जाएँ। तो तमाम सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं, या फिर री एग्ज़ाम हो। तो अगर देखिए री एग्ज़ाम होता है गाइस तो फिर बढ़िया है, अगर हो जाए तो बहुत ही सही है, और नहीं भी होता है तो आखिर जो बच्चे जो है निर्दोष हैं बेचारे, जो कड़ी मेहनत करके और पेपर देखते हैं, और फिर क्या होता है बाद में पता चलता है कि आपका री एग्ज़ाम क्या आपका पेपर लीक हो गया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब देखिए इसमें जो है चीज़ें जो निकल के आ रही हैं, हम आपको बता दें, जो आपका री एग्ज़ाम को लेकर अगर बात की जाए गाइस, तो CBSE आखिर क्यों चुप्पी साधे हुए है। देखिए क्यों गाइस, री एग्ज़ाम होने का जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत ही कम है। हम अगर आपको जो सच्चाई है वो बता दें, री एग्ज़ाम होने की पॉसिबिलिटी क्यों कम है। देखिए एक तो ये है कि गाइस, अगर CBSE ये चीज़ हाँ कर लेती कि नहीं हम री एग्ज़ाम का शेड्यूल, देखिए कहीं ना कहीं गाइस इसमें आपका लॉस भी है। री एग्ज़ाम में कैसा लॉस है ये भी बता दें। आप सभी को पता है गाइस कि BPSC TRE 3 आ ही गया है, ठीक है, आपको पता है। अभी उसके बारे में उस पर भी चर्चा करेंगे। री एग्ज़ाम का मतलब ये हो गया गाइस, जो आपका सीटेड एग्ज़ाम है, आपका क्वालिफाइंग नेचर पे 150 में से 90 मार्क्स लाने होते हैं जनरल और या फिर आपका EVS कैंडिडेट्स को, ठीक है। और जो आपके अदर जो आपके रहते हैं, जैसे OBC SC ST को लेकर बात की जाए तो 82 मार्क्स उनका क्वालिफाइंग रहता है। बट गाइस क्या होता है, ये आपका स्टेट लेवल पर होता है, ठीक है, नेशनल लेवल पर ये चीज़ें जो हैं नहीं चल पाती हैं। जैसे कि अभी फाइनली कल जो आपका सामने आपने खुद ही देखा BPSC ने क्या किया है गाइस, कि जो TRE 1 और TRE 2 में कैंडिडेट्स जिनके 90 मार्क्स से कम थे और अदर स्टेट से मतलब कि जो बिहार राज्य से ना होकर किसी अन्य राज्य से थे, उनको क्या कर रहे हैं गाइस, उनको नियुक्ति पत्र नहीं दे रही है। और जो जिन बेचारों ने ज्वाइन भी किया था ना TRE 1 वाले, उनको क्या कर रही है गाइस, उनको निकालने के अब जो है इस पर लेकर उनको निकाल रही है। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। तो जो ट्रेंडिंग में चल रहा है कि 90 मार्क्स दिए जाएँ, क्यों दिए जाएं, क्योंकि अगर 90 मार्क्स से कम आ रहे हैं किसी भी मान लीजिए SC ST या OBC बच्चे को, तो वो आने वाले अदर स्टेट में फॉर्म नहीं भर सकता। क्यों नहीं भर सकता, क्योंकि आपने इसका नतीजा देख ही लिया है। फॉर्म भर के बेचारा बच्चा एग्ज़ाम दे के पास करता है, फिर बाद में क्या होता है उसे निकाल दिया जाता है, तब बहुत ही तकलीफ़ होती है। तो देखिए हम आपको बताना चाहते हैं गाइस, CBSE क्यों एक्शन नहीं ले रही है, कुछ रीज़न है क्यों नहीं ले रही है गाइस। देखिए अगर वो री एग्ज़ाम पे आ जाएगी तो कहीं ना कहीं देखिए CBSE का काम क्या हो गाइस, आपका सीटेड का एग्ज़ाम करवाना, और साथ ही साथ 11th और 12th मतलब कि हाई स्कूल इंटर जिसे कहते हैं, 10th और 12th आपका जो बोर्ड का एग्ज़ाम होता है, तो कहीं ना कहीं CBSE वो भी कंडक्ट कराती है। और वो जो आपका एग्ज़ाम लगा हुआ है, तो वह एग्ज़ाम गाइस आपको पता है फरवरी और मार्च के मंथ में लगा हुआ है। तो कहीं ना कहीं गाइस मार्च तक तो CBSE के पास बिल्कुल टाइम नहीं है। अगर री एग्ज़ाम होगा तो कहीं ना कहीं अप्रैल में जाएगा।
बात को समझिएगा, कहीं ना कहीं अगर एग्ज़ाम होगा तो अप्रैल में जाएगा गाइस, और जो आपके इस टाइम पे वैकेंसीज़ आ रही हैं कहीं ना कहीं उसमें जो है फिर आपका लॉस हो जाएगा। और लॉस होने के साथ साथ में क्या होगा, जो जुलाई अगस्त में सीटेट का वो एग्ज़ाम होता है तो उसमें भी आपका डिले हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं कैंडिडेट्स का ही लॉस है इसमें, समझ रहे हैं। तो आखिर फाइनली किया जाए। अब ये चीज़ जो है सीबीएसई को संज्ञान में लेना चाहिए कि बच्चे के साथ में नाइंसाफ़ी ना हो। जो फ्रेश कैंडिडेट्स है, जिसने बेचारे ने मेहनत करके एग्ज़ाम दिया है दिन रात एक करके, उसके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। ये पेपर लीक का मामला इतना दिन प्रतिदिन वायरल हुआ है गाइस, और इस पे जो सीबीएसई जो है कुछ कह नहीं रही है। तो कहीं ना कहीं बहुत तकलीफ़ होती है कि बच्चों के साथ में अन्याय होता जा रहा है, और कहीं ना कहीं जो चीज़ों का जिम्मेदार आखिर कौन है। तो यही सारी चीज़ें थी गाइस। देखिए आप लोगों की मेहनत थोड़ा रंग ला रही है, और कहीं ना कहीं चीज़ें अब न्यूज़पेपर में भी आ रही हैं। गाय घाट वाली न्यूज़ जो है निकल के देखिए आज फाइनली आ ही गई है न्यूज़ में। तो हम तो ये कहेंगे गाइस, आप लोग तैयारी में तो बिल्कुल लगे ही रहिएगा, तैयारी अपनी मत छोड़िए। साथ ही साथ जो चीज़ें गाइस चल रही हैं, तो दबाव तो देखिए बना ही जा रहा है सीबीएसई पे, बिल्कुल सारे आप सभी देख रहे हैं, सभी की सभी जगह पे प्लेटफॉर्म पे दबाव बनाया जा रहा है। लेकिन यह चीज़ कितनी ज़्यादा एक्टिव हो पाएगी, यह चीज़ आप लोगों के हाथ में गाइस, कितना दबाव बना पाते हैं। और यह चीज़ अगर ज़्यादा से ज़्यादा न्यूज़ कटिंग में आएगी तो और भी ज़्यादा जो है बहुत ही बेहतर होने वाला है। तो यही सारी चीज़ें थी गाइस। और हम आपको बता दें कुछ, देखिए तैयारी तो बिल्कुल आपको करना ही है। और एक चीज़ कह दें कि हौसला करो तो उसे पत्थर की लकीर बना लो, हौसला करो तो उसे पत्थर की लकीर बना लो। और ऊपर वाले की दी हुई किस्मत पसंद ना हो ना, तो इतना मेहनत करो कि अपने हाथों अपनी तकदीर बना लो। तो गाइस मेहनत आप लोग को काम है, आप मेहनत करते रहिएगा, और कल क्या होगा वो सारी चीज़ें देखी जाएंगी। मेरा तो यही गुजारिश है कि सीबीएसई की तरफ से कोई ना कोई जो है नोटिफिकेशन जारी हो जाए। अगर गाइस ये लोग मान जाते तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो फिर तो इनका काम है कि डायरेक्ट आपकी ऑफिशियली आंसर की दे देंगे, उसके बाद आप लोग आपत्ति करेंगे और फिर फाइनली रिजल्ट 1 महीने के अंदर। तो ये तो उनका प्रोसेस है। अब उनके कान में जूं तक नहीं रेंग रही, बहुत अफसोस होता है। और चलिए फिर देखते हैं। और अगर बात कर ली जाए गाइस कि अगर यही पेपर स्टेट लेवल का होता, हम ये ज़रूर कहेंगे गाइस, यूपी में जो आपका टेट हुआ था, जो कैंडिडेट्स हमारे जो हमारे भी छात्र जो हैं, अगर उन्होंने टेट का एग्ज़ाम दिया होगा, यूपी से होंगे, उनको पता होगा गाइस, चलता हुआ एग्ज़ाम जो है आपका कैंसिल करवा दिया गया था। यूपी टेट जो आपका हुआ था, क्यों करवा दिया गया था, कहीं ना कहीं पेपर आपका वायरल हो गया था, लीक हो गया था, इस वजह से चलता हुआ एग्ज़ाम जो है कैंसिल करवा दिया गया। ये स्टेट की बात है। योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं, और जिनको बुलडोज़र बाबा के नाम से जानते होंगे हमारे कई साथी। तो ये सारी चीज़ें गाइस अगर स्टेट लेवल पे होती थी, क्योंकि चुनावी माहौल भी है, तो कहीं ना कहीं प्रेशर बनाया जा सकता था, बिल्कुल बनाया जा सकता था। अगर ये चीज़ स्टेट लेवल पे होती तो बिल्कुल हो जाता। और कहीं ना कहीं चीज़ें सेंट्रल लेवल पे हैं, और हालांकि चुनावी मुद्दा है, कहीं ना कहीं इन चीज़ों को जो है इस एक्शन लेना चाहिए। लेकिन बात क्या है ना कि गाइस, कोई आजकल के टाइम में कोई साथ देने को नहीं तैयार होता है। अभी बीएड मामला कितना ज़्यादा चल रहा था, जब बीएड आपका प्राइमरी से हटा दिया गया है, कोई भी पार्टी साथ में नहीं आई है। और आए दिन जो है आपका हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में केस भी आए दिन हर स्टेट से चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं सफलता नहीं मिल रही है। तो जो आपके सच्चाई है गाइस वो यही है, और चीज़ें चल तो रही हैं, साथ ही साथ हमारा काम है कि अपना काम करना, ठीक है। और गाइस इंसाफ तो चाहिए, हर एक कैंडिडेट्स को इंसाफ चाहिए, जो बेचारा दिन रात मेहनत करके एग्ज़ाम दिया, कहीं वो लाइब्रेरी में पढ़ रहा है, कहीं अपने घर में, कहीं काम काज छोड़ के कोई बच्चे के साथ में, तो तमाम सारी दिक्कतों के साथ में जो फ्रेश कैंडिडेट्स हैं मेहनत करके जाते हैं, तैयारी अपनी करते हैं और एग्ज़ाम देते हैं, और बाद में पता चलता है कि पेपर जो है आपका वायरल हो गया था, तो तकलीफ़ बहुत होती है उस टाइम पे। तो बच्चे के साथ में इंसाफ होना चाहिए, या फिर नॉर्मलाइजेशन करें। क्योंकि गाइस अगर बता दें, जो पिछले साल का आपका पेपर 2 की बात कीजिए, जो अपर प्राइमरी था, उसमें समथिंग 9% आपका रिजल्ट गया था। इस बार देखते हैं कितना जाता है, इस बार तो बहुत जाएगा। अगर पेपर ये आपका सही से अगर इस पर अगर कोई कार्रवाई नहीं की गई गाइस, तो यही सारी चीज़ें हैं गाइस। और कहीं ना कहीं जो पेपर लीक का मामला है, तो कहीं ना कहीं बीपीएससी से रिलेटेड है। हम ये बात क्यों कह रहे हैं, क्योंकि सभी को पता था कि अगस्त में जो है, जैसा कि बीपीएससी ने कहा था कि हम 24 अगस्त को हर साल वैकेंसी निकालेंगे, उन्होंने अपना कैलेंडर भी जारी किया। बट अब क्या हुआ कि अगर कैंडिडेट्स ने सोचा कि मेरा सीटेट एग्ज़ाम नहीं निकलेगा, तो हम फॉर्म नहीं भर पाएंगे और ना ही एग्ज़ाम दे पाएंगे। इस वजह से पेपर इतना ज़्यादा वायरल हुआ, लीक हुआ गाइस, कि इस सब का नतीजा आप लोग देख ही रहे हैं।
तो यही सारी चीज़ें थी। और जो आपको बता दें कि अब बीपीएससी की बात कर ली जाएगा साथी। अगर हम लोग बीपीएससी की बात कर लें, बीपीएससी जो है आपका एग्ज़ाम टीआरई 3 की अगर बात कर लें तो उसमें देखिए सप्लीमेंट्री रिजल्ट की अगर बात कर ली जाए तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट पे आपका रोक लगा दी गई है, ठीक है। अब कोई भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट की उम्मीद मत कीजिएगा कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो है आपका आना था गाइस, वह कितने है 14,762 कैंडिडेट्स का आना था सप्लीमेंट्री रिजल्ट, बट अब रोक लगा दी गई है। क्यों लगा दी गई है? देखिए कुछ राज्य इतने अच्छे होते हैं ना कि बच्चों के हित में इतना सोचते हैं कि आप बच्चों के हित में कह लीजिए या फिर चुनावी माहौल कह लीजिए, ठीक है, राजनीति कह लीजिए या फिर आप लोग समझ लीजिए। तो देखिए आप लोग सोच सकते हैं टीआरई 1, टीआरई 2 एंड टीआरई 3 ये राजनीति का मामला है वैसे तो देखा जाए, लेकिन कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स का फ़ायदा है इसमें। और कुछ राज्य ऐसे होते हैं जहाँ पे बच्चे बेचारे परेशान हैं कि एक वैकेंसी आ जाए, और वहाँ के राज्य में क्या होता है कि एक भी वैकेंसी नहीं आ रही है, होता है कभी कभी। अब देखिए इसमें तो चुनावी माहौल की वजह से ये लोग मार्च में करवाने जा रहे हैं। सीटेट जो जनवरी वाला है वो शामिल होगा कि नहीं, देखिए बच्चे इसमें जो है अगर आपका बहुत बड़ा साथ रहा तो इसमें अगर सभी बच्चे के हित में डिसीज़न गया तो कहीं ना कहीं आपको टीआरई 3 में जो है शामिल होने का मौका मिल जाएगा। और देखिए उन बच्चों के लिए लॉस हो जाएगा जो बेचारे अभी अपेयरिंग में हैं, ठीक है, जो बेचारे अभी जिनका एग्ज़ाम तक नहीं हुआ है, क्योंकि इनका फास्ट काम बहुत होता है। बीपीएससी 1.5 महीने के अंदर सारा चीज़ कंप्लीट करा के रख देगी, आप सभी को पता ही है, इसका एग्जाम्पल देने की ज़रूरत नहीं है। डोमिसाइल जो आपका डोमिसाइल तो लागू नहीं होगा, जैसा कि 1 में नहीं हुआ तो 2 में नहीं हुआ, ठीक है, 3 में भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? चुनावी माहौल है, तो इसका कहीं ना कहीं फ़ायदा भी मिलता है चुनावी माहौल का। अब बताइए कि जो आपका पेपर अगस्त में होना था गाइस, अगस्त में जो होना था 24 अगस्त को, वो पेपर अब मार्च में जाएगा। आप लोग देखिएगा 2 दिन के अंदर में जो है पूरी रिपोर्ट मांगी गई है कि कितने सीटें वैकेंसी जो है खाली है, और उन 2 दिन के अंदर में उसके बाद आप देख लेंगे कि तुरंत जो है इसका फॉर्म फिल होगा। 15 फरवरी तक आई थिंक जो है फॉर्म फिल होगा, और समथिंग 15 मार्च के आसपास आपको जो है एग्ज़ाम कंडक्ट करवा ही देगी बीपीएससी। तैयारी में पूरा जुट चुकी है क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस है भाई, 2 साल 2 आपके एग्ज़ाम करवा चुकी है, तो उनके लिए अब चीज़ें बहुत ही आसान हो गई हैं। बिल्कुल करवा देंगे, जो चाहते हैं वो कर ही देते हैं। और हम आपको बता दें गाइस कि जो शिक्षा विभाग ने पूरी तैयारी में जुट भी चुका है इस चीज़ को लेके। और जो है गाइस यही सारी चीज़ें हैं। अब तो एनडीए की सरकार भी आ गई है, और ये सरकार जो चाहती है कि अब हमको भी क्रेडिट मिले, नहीं तो जो पिछली सरकार है नीतीश यादव जी की, तो वो क्या नीतीश कुमार जी की है, तो उन्होंने वो क्या करेगी, हालांकि अब तो इस्तीफ़ा दे दिया है, तो अब क्या करेगी, वो अपना चुनावी बताएगी कि हमने जो है इतना बच्चों के भविष्य में इतनी ज़्यादा भर्ती कर दी हैं। और तो अब जो है एनडीए सरकार ये चाहती है कि अब हम भी दिखाएं कि नहीं ऐसा चीज़ें हुई हैं। तो यही सारी हैं गाइस, जो भी है फ़िलहाल बच्चे के हित में जो भी डिसीज़न लिया जाए हम तो यही चाहेंगे, और हम जो है आपके बिल्कुल साथ में हैं। फाइनली गाइस दिन भर की अपडेट तो यही थी। अब जो भी अपडेट होगी मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। गाइस अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को जो है लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड जो है गाइस जो भी आपके मन में जो डाउट्स हैं या जो भी आप चाहते हैं, आपके मन में जो भी बात है आप कमेंट माध्यम से कर दीजिएगा। हम जो आपको अगली वीडियो लाएंगे कल, तो उसमें उस चीज़ को लेके बात करेंगे। चलिए फिर अपना ख्याल रखिएगा, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।